दिखाती हूँ कि मैंने भोग में प्रसाद में क्या क्या बनाया है। राधे राधे, जय माता की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। फ्रेंड्स और ये है मॉर्निंग में 5 o'clock यानी 5 बजे का समय और हम उठ गए। आज है फ्राइडे, तो आज मुझे करना है अपने वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का उद्यापन, जो कि पूर्ण हो चुके हैं मेरे व्रत, तो उसका उद्यापन करना है। और बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो डेली का उठना होता है वैसे तो हमारा। और आज हम ना वैसे यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देते थे हमेशा, लेकिन आज हमने खूब ज़्यादा सा पानी डाल के यहाँ पे फिर पोछे से सफाई कर ली ताकि गीला ना रहे, क्योंकि आज हम यहाँ बनाएंगे रंगोली और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि। और वैसे भी पता है आपको, माता लक्ष्मी जो है ना, उनकी पूजा में तो आप जितना सजा सकते हो, जितना जो अच्छे से कर सकते हो उतना करो। और वैसे भी आंटी तो आती हैं काम करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी लेट आती हैं, तो मैं जब लेट मतलब 8 बजे के बाद आती हैं और मेरी पूजा जो है बाहर की उससे पहले ही हो जाया करती है डेली। तो देखिए कितना अंधेरा है ना, मॉर्निंग में ऐसे ही होता है 5 बजे का टाइम सर्दियों में। और जो गर्मियाँ आती है ना, तो गर्मियों में तो मैं आपको क्या बताऊँ कितनी रोशनी होती है इस टाइम पर, अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। तो इसके बाद देखिए अब हम आ गए हैं अपने रसोई घर में नमक अजवाइन की पूड़ी का। तो आज बच्चों के लिए मैं वही बना रही हूँ लंच बॉक्स में ले जाने के लिए। और अब मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ बच्चों के लिए। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:45 बज गए हैं। 5 बजे उठी थी मैं आज भी, धुलाई कर ली, झाड़ू लगा ली और लल्ला को उठा दिया, भगवान जी के वहाँ पोछा लगा दिया। और अब पूड़ी सेकती हूँ फटाफट लल्ला के लिए। तो थोड़ी देर में मिलूँगी आपसे। तो आज हम बच्चों को लंच में ले जाने के लिए बना रहे हैं नमक अजवाइन की पूड़ियाँ। और आज ना काम ज़्यादा है, इसलिए हम कोई सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, खाली पूड़ी बना दे रहे हैं। और वैसे भी नमक अजवाइन की जो पूड़ी होती है टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। हेल्दी इस तरह से होती है कि एक तो आटा होता है जो गेहूं का, उससे हम बनाते हैं। दूसरा, उसमें अगर आप मोइन में देसी घी जो घर का बना होता है ना, उसको ऐड कर लीजिए, तो वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि आप भले ही सेके इसको रिफ़ाइंड में, लेकिन जो आटा होता है ना, उसमें देसी का घी का मोइन ज़रूर डालिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि जब हम जो चीज़ से हम सेकते हैं, चाहे पूड़ी तलते हैं, चाहे पराठा सेकते हैं, वो जो घी तेल होता है उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। लेकिन यदि हमने आटे के अंदर देसी घी डाला है, भले ही उस आटे की हम रोटी सेक के बच्चों को खिलाएं, तो वो जो देसी घी होगा ना, उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। और क्योंकि जो देसी घी अगर आपने घर में बनाया हुआ है ना, तो एक तरीके से वो शुद्ध ही है, क्योंकि आजकल शुद्ध तो कुछ होता ही नहीं है वैसे, लेकिन घर में बनाया है तो वो शुद्ध ही है। और जो देसी घी होता है ना, पुराने ज़माने से देखिए आप, पहले देसी घी जो लोग खाया करते थे उनकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी होती थी, उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहता था, उनकी आईसाइट भी वीक नहीं हुआ करती थी। आजकल ना तो कोई खाता है और ना ही हम लोगों को शुद्ध चीज़ें मिलती है। तो देखिए कितनी अच्छी टेस्टी पूड़ियाँ बनी है। तो आज का यही लंच होगा बच्चों का। और बहुत सारा काम है आज तो सच में, और हमको अकेले करना है। और बस यही टेंशन है कि कैसे करेंगे। वैसे तो कई बार ही उद्यापन किया है हमने, लेकिन अपने घर में आने के बाद हम पहली बार उद्यापन कर रहे हैं वैभव लक्ष्मी माता का। तो देखिए आज क्या होता है। तो आज शुक्रवार है और यहाँ पर हमने रंगोली भी बना ली है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, छोटी छोटी सी थोड़ी सी बना ली है माता महालक्ष्मी, माता वैभव लक्ष्मी के स्वागत में। और ना माता लक्ष्मी जो हैं उनकी बात ही अलग होती है। मतलब माता लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। कहते नहीं है हम घर में बेटी होती है तो वो लक्ष्मी स्वरूपा है, और क्या कहते हैं बहू होती है लक्ष्मी स्वरूपा है, तो माता लक्ष्मी का ही सबको रूप माना जाता है। तो उस तरीके से माता जो लक्ष्मी होती हैं उनको इस तरह की हर चीज़ बहुत पसंद होती है, जैसे साज सज्जा, चाहे वो घर की हो और चाहे वो हमारे अपनी
पर्सनल मतलब हो, हमारे तन की हो। तो माता रानी को साज सज्जा स्वच्छता ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रिय होती हैं। तो माता वैभव लक्ष्मी की पूजा हो या महालक्ष्मी की पूजा हो, कहने का तात्पर्य ये है कि माता की पूजा में, माता रानी की पूजा में रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। तो अब हमारी रंगोली बन गई है और 7:30 बज गए हैं। सुबह उठे थे हम 5 बजे, 7:30 बज चुके हैं। तो अब हम कर लेते हैं पूजा, फिर सजाएंगे माता की चौकी। और आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि उद्यापन में काम तो हो ही जाता है। माता वैभव लक्ष्मी के व्रत का मुझे आज उद्यापन करना है और बहुत लंबे खिंच गए ये व्रत मेरे। चलो ठीक है, मैं आपको फिर बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी बाद में और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पहले अब हम पूजा कर लेते हैं। लड्डू गोपाल हमारे इंतज़ार कर रहे हैं और उनको स्नान करना है, वो बैठे हुए हैं। तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। ये है शरीफा, कितना प्यारा, मतलब प्यारा प्यारा बोले, देखने में बिल्कुल डिफरेंट सा फ्रूट ये होता है और लक्ष्मी माता की पूजा में चढ़ता है ये। तो मैं लाई थी इसको करीब 3-4 दिन पहले, और 3-4 दिन पहले मैं लेकर आई थी और आज ये पका, एकदम कच्चा सा था पर आज ये पक गया है। और कहते हैं ना, लक्ष्मी माता की पूजा में शरीफा ज़रूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन हमने चढ़ाया नहीं, हम ऐसी बातें कर रहे हैं आपसे। तो मेरी माही को ये फ्रूट ना बहुत पसंद है, तो मैं अपनी बिटिया के लिए फल लेकर आई थी और 3-4 दिन पहले लेकर आई थी। आज ये पका है तो मैं उसको यही बोल रही थी तुम ये खा लो। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। यहाँ पर देखिए हमने खीर बनने रख दी है भगोने में। ये 2 किलो दूध है, इसमें मैंने ना 1-1.5 कप दूध निकाला है, ज़्यादा नहीं निकाला है। और वैसे ही मैंने ये गर्म होने के लिए रखा है। तो ये मैं बनाऊंगी खीर और इधर मैंने आलू उबलने के लिए रखे हैं क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और ना इसमें मैंने ये स्पून इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये जो कुकर है ना ये ख़राब है, तो इसमें मैंने इसलिए स्पून लगा रखा है कि इसमें स्टीम नहीं बनती है। तो ऐसे ये यहाँ से कुछ इसका कुछ होगा ना, कुछ बोल्ट वगैरह निकल गया है। और आपको बताती हूँ मैं, ये देखिए छोले भीग रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आज कर रहे हैं वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का उद्यापन। तो उद्यापन कर रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है और घड़ी में बजने वाले हैं अभी 3। क्योंकि भैया मैं तो धीरे धीरे कर पाती हूँ काम, इसलिए मैं ना सारा काम मैंने अपना शुरू कर दिया है करना। और आज मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलने वाला है और माता रानी से यही प्रार्थना है कि मैं अच्छे से कर लूँ, सारा काम टाइम पे मेरा हो जाए। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये है शाम का टाइम और एक तरफ हमने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया है क्योंकि खीर बनाएंगे, और दूसरी साइड में कुकर में आलू उबल रहे हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं अपने चूल्हे की पूजा। तो फ्रेंड्स, कोई भी त्यौहार हो या इस तरह का माता रानी के व्रत का उद्यापन हो या किसी भी व्रत का उद्यापन हो, तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी शुभ कार्य हो ना तो चूल्हे का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं और आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। पूजन भी मैंने कर लिया था चूल्हे का। उसके बाद अब यहाँ पर बन रही है खीर। तो दूध उबल चुका है, इसमें अब हम चावल डाल देंगे दूध में। चावल हमने पहले ही भीगने रख दिए थे
तो खीर बनाना स्टार्ट कर दिया है। आलू उबल गए हैं, छोले भी उबलने हैं अभी। और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, छोले बनाएंगे और बनाएंगे खीर और बनाएंगे पूड़ियाँ। तो और अब जब हमारा अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है, तो हमने सोचा अपने व्रत का उद्यापन भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए इस तरीके से बन रही है खीर। और ना खीर का जो पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी। किसी दिन ऐसे सेपरेट वीडियो बनाएंगे खीर बनाने की, तो आपके साथ शेयर करेंगे कि हम खीर किस तरह से बनाते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो देखिए यहाँ पर खीर में चावल हमने डाल दिए हैं। गैस का पूजन, चूल्हे का पूजन हमने कर लिया था और यहाँ हमने खीर में चावल भी डाल दिए हैं। तो खीर बना रहे हैं हम। और आपको बताएं, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ये वीडियो एक बार मैंने अपलोड की थी। और मैं बताऊँ, मुझे कभी कभी इतना इरिटेशन होता है कि इतना काम का बर्डन होता है, ऊपर से ये वीडियो भी बहुत तंग कर देती है। लेकिन वो वीडियो में ना वॉइस ही नहीं आ रही थी, तो मैंने डिलीट करके दोबारा से इसको करूँगी। तो देखिए यहाँ पर शाम का टाइम है और दरवाजे पे रंगोली जो हमने बनाई थी वहाँ हमने दिए जला दिए हैं। और अब आपको ले के चलते हैं अंदर। हमने दिव्य से कहा कि ही बेटा रंगोली बनाई है, ये भी दिखाओ सारे लोगों को। तो देखिए बाहर भी मैंने तुलसी माता के पास भी थोड़ी सी छोटी छोटी सी रंगोली बना दी थी, वहाँ पर भी दिए प्रज्वलित कर दिए थे। ये तो है कि लल्ला ने आज बात मान ली, वरना तो ये सुनते नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने वैभव लक्ष्मी माता के उद्यापन में रंगोली क्यों बनाई है तुलसी माता के पास। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जो तुलसी माता होती हैं वो माता लक्ष्मी स्वरूपा ही होती हैं, उन्हीं का स्वरूप मानी जाती हैं। तो यहाँ पर सारे ही पौधे पूजा वाले रखे हैं ज़्यादातर। तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी हम रंगोली बना देते हैं, तो हमने दरवाजे पर और यहाँ रंगोली बना दी। और अब हम अंदर प्रारंभ करते हैं अपनी पूजा। कोई भी पूजा हो तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी विवाहित स्त्रियां होती हैं, जितनी भी विवाहित बहनें हैं हमारी, सभी को 16 श्रृंगार करना चाहिए पूजा करने से पहले, तभी पूजा में बैठना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है, समय का अभाव होता है। और हम आपको पता है, मुझे भी लेट हो रहा था और हमने ना सभी लोग आ चुके थे भोजन के लिए, उद्यापन के लिए, लेकिन हम लेट हो रहे थे। फिर भी हमने सोचा नहीं, आलता लगा लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। या तो हमने मेहंदी लगाई होती, तो मेहंदी नहीं लगाई, इसलिए आलता लगाया। और मेहंदी उद्यापन में कहाँ इतना कोई सोचता है कि मेहंदी लगाएं, समय ही नहीं मिलता है। या तो बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग हाथ बटाने वाले हैं काम में, तो चल भी जाता है, तो हो नहीं पाता है। और ये देखिए यहाँ पर हमने ये कमल वाले जो दिए हैं अपने, ये निकाल लिए हैं। हम अपनी माता की पूजा में हमेशा ये निकाल लेते हैं। और यहाँ हम लगा रहे थे आलता। तो देखिए आप लोग आगे आगे क्या होता है, हम कैसे उद्यापन करते हैं। आप लोग ना वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। हम सच कहते हैं, आपको बहुत अच्छी वीडियो ये लगने वाली है। और बहुत ही अच्छी वीडियो ये है, क्योंकि माता वैभव लक्ष्मी के उद्यापन की वीडियो है। तो देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। नीचे उतरो मायरा। मम्मी ना महालक्ष्मी माता
सर्वविदितां विष्णु स्वरूपिणी सा मां पातु मनोरम भगवती लक्ष्मी पद्मावती। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेक लोग इस नगर में काम धंधों नौकरी रोजगार की तलाश में आते थे और रोजगार पाने पर ही जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे। लोग स्वार्थ में घर। तो फ्रेंड्स, पूजन हमने कर लिया था, दिए प्रज्वलित कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कथा और आप लोग सोच रहे होंगे ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पर। हाँ फ्रेंड्स, तो हमने माता वैभव लक्ष्मी के उद्यापन में कन्याओं को जिमाया था और 11 कन्याओं को जिमाया था हमने। और आप देखेंगे बुक है जो वैभव लक्ष्मी माता के व्रत की जो पुस्तक है उसमें लिखा भी है कि आप चाहें तो स्त्रियों को भोजन कराएं या फिर आप कन्याओं को भी करवा सकते हैं। तो हमने ऐसा मान के ये व्रत रखे थे कि हम कन्याओं को ही करेंगे, क्योंकि पता है आपको बहुत प्रॉब्लम भी होती है कि हर जगह लेडीज़ तैयार होती नहीं है आने के लिए। और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर हो जाएंगे और इस बार वैसे भी मैंने मान के बोल के रखा था कि मैं कन्याओं को ही भोजन कराऊंगी। तो यहाँ पर 11 कन्याएं हमने बुलाई थी और देखिए पढ़ रहे हैं हम कथा। तो शुरू हो गई है पूजा और पतिदेव जी आ गए थे तो बहुत अच्छा रहा, उन्होंने शंख बजा दिया। हम भी बजा लेते हैं शंख, लेकिन हम बहुत देर तक नहीं बजा पाते, बहुत अच्छे से नहीं बजा पाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, साथ में हस्बैंड के साथ में पूजा करने की तो बात ही अलग होती है। तो वही यहाँ पर वो भी आ गए थे और अच्छी बात यह है कि आज उन्होंने मेरी बात मान ली थी कि वो पूजा में बैठ भी गए थे। हालांकि मोबाइल ही चलता रहा उनका कंटिन्यूअसली, लेकिन फिर भी वो बैठ गए थे, यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कथा शुरू हो गई थी, कथा हम पढ़ रहे थे। उसके बाद देखिए क्या होता है, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। बेटा डिस्पोजल पापा से वो ऊपर देखो, रखना ऊपर से उतारने पड़ेंगे, अभी कहाँ देखो थोड़ी भी उतारनी पड़ेगी। अभी रुक जाओ जरा, तब तक उन्हीं क्लास में देखो जैसे देखा और मुझे आरती कर लेंगे। जो लोग आरती उतार ले ना वो बैठते ना तो थाली लगेगी ना। अभी लाएंगे कथा हो चुकी माता रानी की और आरती भी हो गई। फिर हमने एक एक करके सारे बच्चों से कहा कि आप लोग भी आरती उतार लो। 11 बच्चियाँ आई हुई थी तो एक एक करके सारे बच्चों ने आरती उतार ली माता रानी की, जैसे जो कर पा रहे थे। और इस समय पर खैर बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे थे, दोनों माही और दिव्य, और मेरे पतिदेव जी भी हेल्प कर रहे थे। तो एक एक करके सारे बच्चे आरती उतार लेंगे। और मैंने ना सभी के पैरों में आलता लगाया था और मैंने ना बहुत ज़रा सा लगाया था। तो बच्चे कह रहे थे कि आप पैरों को भर भर के आलता लगा दो। तो हमने कहा बेटा हमें लगा कि तुम लोगों की मतलब तुम लोग नहीं लगाते होगे, क्योंकि आजकल बच्चों को ज़्यादा शौक़ नहीं होता है। भैया हमें तो बचपन में भी बड़ा शौक़ था आलता लगाने का, चूड़ी पहनने का। तो बच्चे कह रहे नहीं हमें तो बहुत अच्छा लगता है आलता, हमारी मम्मी भी लगाती हैं। तो हमने कहा बेटा हम लगा तो देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम फिर हो जाएगा और आप लोग ही लेट हो जाओगे। तो फिर ऐसे ही थोड़ा सा सब बच्चों के मैंने आलता लगा दिया, वो हम आपको वीडियो में नहीं दिखा पाए हैं। और आरती भी हो गई है, बच्चों ने भी आरती कर ली। अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं भोग, और भोग लगाने के बाद कन्याओं को जिमाएंगे। और आप लोग भी आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए। और कितना अच्छा लगता है ना कि सारे लोग जब मिलकर पूजा पाठ करते हैं तो फिर एक आनंद ही अलग होता है। मतलब सही बात है, जब सारे लोगों का सहयोग होता है ना किसी चीज़ में तो फिर उसका आनंद, मतलब कहते नहीं है कि क्या बोलते हैं, मैं
एक्चुअली क्या है ना, टाइम जब होता है किसी चीज़ का उस टाइम पे मैं भूल जाती हूँ। हाँ, 4 चांद लग जाते हैं। तो वही वाली बात है कि जब सबका सहयोग होता है तो 4 चांद लग जाते हैं हर चीज़ में, तो वही पूजा का आनंद भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं भोग और इसके बाद प्रारंभ करेंगे बच्चों को भोजन कराना, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम पहले आ गए थे और पूजा में समय लगता है, फिर यहाँ दिया जलाना वहाँ दिया जलाना तो समय लग ही जाता है। ये क्या है इसको बता? ये चटनी है। हाँ, कोई बात नहीं, इसमें और क्या? लो वो रहने दो, वो रहने दो, क्यों रहने दो? वो नहीं, ज्यादा बड़ा है। धुला नहीं, वो रहने दो। चलो आंटी बार बिछा दो। पहले आप खड़ी हो, मैं सही से बैठा दूँ। ये हैंकी किसका है? मेरा मैंने क्या मेरा ज्यादा भी आपका हैंकी। अब बैठ, आ जाओ। मुझे खुल के बैठ, थोड़ा ऐसे खुल के बैठ। इधर आ जाओ। चल उधर पकड़ो। हाँ, जी बस बैठे आप। तो देखिए कन्याएं भी बैठ गई हैं, सभी ने अपना आसन ग्रहण कर लिया है और अब लग रही हैं भोजन की थालियां। और बताएं, छोटा सा है घर, तो रूम भी थोड़ा छोटा ही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग गया कि बच्चों को किस तरह से बिठाना है, वही है उसमें समय लग गया। और बिठाने के बाद देखिए सभी लोग लग गए हैं कि कन्याओं को भोजन परोसना है। तो भोग में हमने खीर बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और छोले बनाए थे। आलू हमने इसलिए सिंपल खाली आलू ही बनाए थे, मैंने ड्राई बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे, क्योंकि ना बच्चों को ज़्यादातर आलू पसंद होता है, बाकी की जो सब्ज़ियां होती हैं कभी पसंद नहीं आती हैं। और गोभी वगैरह ना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था बनाने में, क्योंकि जो फूल गोभी होती है उसमें ज़्यादातर कीड़े वगैरह होते हैं, तो वैसे तो कितना भी साफ़ कर लो कुछ भी कर लो, तो हमने यही सोचा कि व्रत में हम गोभी आलू की सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, तो हमने खाली आलू की ही सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि बच्चों को अक्सर आलू की सब्ज़ी पसंद आती है। तो देखिए किस तरीके से जल्दी जल्दी सब लोग करने में लगे हैं। और यहाँ पे ना बच्चे स्पून के लिए बोल रहे थे, तो दिव्य वही सबको बच्चों को स्पून दे रहे थे। तो बड़े ही सुंदर तरीके से आज वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का उद्यापन हुआ। वैसे हमने कई बार किया, हमेशा क्या होता था कि हम लगे रहते थे अकेले और कोई भी साथ नहीं होता था, बच्चे अपनी पढ़ाई में अपने, हमारा दिव्य तो हमेशा बीमार ही रहता था। जब भी मैंने उद्यापन किया है, ये ज़्यादातर इसकी कोई ना कोई तबीयत ख़राब ही हो जाया करती थी, तो बड़ी टेंशन के साथ होता था। और इस बार ऐसा हुआ कि माता रानी के आशीर्वाद से कि सारे लोग, घर के जो परिवार में हम लोग हैं, सब लोगों ने मिलके उद्यापन किया और सबने मेरा सहयोग किया, तो बहुत अच्छा लगा। और आपको बताऊं, आज मेरे लल्ला के आखिर चोट लग ही गई बेचारे के, तो मैं वही कह रही, आज ये 3 बार गिरा और लास्ट में तीसरी बार में इसको चोट ही लग गई। ऐसे ही होता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बोला मैं अरे गिरने वाला ऊपर है पानी। अपना। ध्यान से मैंने बोला मुझे और ये भी है, मैं रखूंगी बेटा, मैं आप छोड़ दो नेट वाली नहीं ये काटती नहीं कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा टेबल खाली लिए खड़े हो रहा। ऐसे परेशान हो गए। नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी मेहनत सफल तो तभी होगी जब आप लोग खाओगे। और दे दो खीर। खीर और दे दूं? बाकी कह रहे हैं कि खीर मत देना, ऐसी बात नहीं है। यम्मी है। यम्मी है, अच्छा। पता है अब आप ये नारियल फोड़ लो ना। तो कन्याओं ने भोजन कर लिया है और वो अपने अपने घर के लिए जा चुकी हैं। तो अब देखिए आप लोग, ये हमने इस तरीके से माता रानी की चौकी सजाई थी और जो ये कमल वाले दिए ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देखिए हमारी माता रानी की चौकी कितनी सुंदर लग रही है, हमारी मैया रानी कितनी प्यारी लग रही है ना। तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर, हम पर सदा ही बना रहे। माता रानी सभी के बच्चों की रक्षा करें, सभी बहनों के पतियों की रक्षा करें, सभी के माता पिता की रक्षा करें और मैया रानी सभी के घर में सुख समृद्धि के रूप में वास करें। किसी के भी घर में, किसी के भी जीवन में कभी किसी तरह के अन्न धन और कहते नहीं है दूध पुत्र, किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना रहे। हमारे यहाँ तो ऐसे ही
बोला जाता है कि दूध पूत अन्न धन सुख समृद्धि सब कुछ बना रहे, सभी के जीवन में संस्कार सदाचार और धार्मिकता सदा ही बनी रहे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और इससे हमें सदा ही जुड़े रहना चाहिए। तो ऐसी ही विनती हमें ईश्वर से करनी चाहिए और यही विनती हमारी माता रानी से है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने सजावट की थी। और आप लोगों को हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो देखिए कन्याएं सारी जा चुकी हैं भोजन करके, बहुत ही अच्छे तरीके से सब हो गया माता की कृपा से। मैं ही सोच रही थी मैं अकेले कैसे करूँगी, लेकिन हम अकेले कभी नहीं होते, हम आपको पता है। हमेशा जो है हमारे भगवान जो हैं हमारे साथ होते हैं, हमारी माता रानी हमारे साथ होती हैं और हम अकेले इसीलिए कभी भी नहीं होते हैं। तो कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं डर रही थी, देखिए कितना अच्छा मेरी मैया का द्वार लग रहा है। अब मेरी थोड़ी सी पूजा बच गई थी क्योंकि मैंने बच्चियों को बुलाया था, तो थोड़ा समय तो पूजा में लगता ही है। तो मैं अब वो पूजा करूँगी, उसके बाद सभी को भोजन दूँगी और उसके बाद मैं भी प्रसाद ग्रहण करूँगी। तो देखिए मैं अभी आपको पता है जल्दीबाजी में मैं भूल गई कि मैं दिखाती कि मैंने क्या क्या भोग में बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने भोग में प्रसाद में क्या क्या बनाया है। और बात हो चुके हैं, माता की भोग की थाली रखी, देखिए छोले बनाए थे, आलू बनाए थे, पूड़ियाँ और देखिए खीर रखी हुई है। तो मैंने खीर बनाई थी, ये देखिए खीर बनाई थी। और आपको दिखाऊं एक चीज़ मतलब छोले जो बनाए थे वो कुकर भरे ऐसे ही रखे हुए हैं, पर आप खीर देखिए, ओहो ये देखिए खीर। तो माता का मेन भोग क्या होता है? खीर होती है ना। और आप देख सकते हैं कि खीर कितनी बची है, ये देखिए अब हम लोग ये है कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी थोड़ी सी चख लेंगे क्योंकि ये तो प्रसाद है और जो प्रसाद होता है वो तो चखा ही जाता है। तो खीर बच्चों को बहुत पसंद आई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो भी कन्याएं थी, जो भी बच्चियां थी, सारी उनको खीर बहुत अच्छी लगी। और आज फिर से हमने वही साड़ी पहनी है जो मेरे पतिदेव जी वहाँ से लाए थे, माता महालक्ष्मी का प्रसाद है ये साड़ी। तो आज हमने फिर से वही साड़ी पहनी है माता की पूजा में। तो देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है माता की पूजा करके ना, मन को बहुत अच्छा लगता है सच में। और सच में ऐसा ही लगता है ना जैसे माता रानी सच में विराजी हुई हैं और माता रानी सदैव वैसे ही हमारे घर में अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखे। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि मैया रानी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे और हम पर भी सदा बना रहे। माता रानी सभी को सुख समृद्धि और शांति सदाचार संस्कार सभी कुछ दें। माता का आशीर्वाद हम पर भी बना रहे और आप सभी पर भी बना रहे। तो देखिए इस तरीके से हुई हमारी पूजा। हाँ चलेगा पापा। तो अब हम थोड़ी सी पूजा करेंगे और वीडियो तो आज नहीं जा पाएगी, वीडियो तो मुझे लगता है कल ही जा पाएगी। और 8 बजने वाले हैं, 8 बजे तक मैंने कर लिया है। बच्चे काफ़ी देर पहले आ गए थे, लेकिन मैंने ना बच्चों के बहुत ही सुंदर तरीके से माता की पूजा और व्रत का उद्यापन हमारा पूरा हुआ। और हम आपको बताएं इस बार ये इतना लंबा खिंचा है ना। लास्ट ईयर हमने 2021 के दिसंबर में अपने ये वैभव लक्ष्मी माता के व्रत प्रारंभ किए थे और 2022 का दिसंबर आने वाला है, अब मेरा उद्यापन हो पाया है। तो कुछ ऐसा आपने भी देखा होगा मेरी वीडियोस में कि कुछ ना कुछ समस्या ऐसी रही है कि जो कि इतना लंबा ये खिंच गया, कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया। तो जब मुझे कोरोना हुआ, मेरी दाढ़ का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरे पेट में प्रॉब्लम हुई और अभी थोड़े दिन दीपावली के पहले से मैं बीमार हुई। फिर क्या होता है, फिर जो चौमासे वाला टाइम आ जाता है कि शुभ कार्य करना नहीं है, फिर कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि अभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब माता की इच्छा होती है तभी सब कुछ होता है, माता रानी जब चाहती है तभी कुछ होता है। तो वही बात है, इसी वजह से शायद नहीं हो पाया होगा। चलो जो भी हुआ अच्छा है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी आज की जो बची हुई पूजा है थोड़ी सी वो कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। और सभी लोग मिलकर जयकारा लगाइए, वैभव लक्ष्मी माता की जय।